और अर्चना तिवारी लापता केस में नया अपडेट भी सामने आया। रानी कमलापति स्टेशन पर सर्चिंग रोकी गई है। 2 दिन की छानबीन में कोई जानकारी नहीं मिली है और फिलहाल पुलिस ने सर्चिंग अभियान को रोक दिया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर यह कार्रवाई रोकी गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अर्चना तिवारी लापता केस में ये नया अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। रानी कमलापति स्टेशन पर जो सर्चिंग की जा रही थी, अर्चना को ढूंढा जा रहा था, लेकिन अब जो है सर्चिंग को रोक दिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने इसको लेकर निर्देश दिए हैं। तो 2 दिन तक छानबीन चली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम रुख करेंगे। संजय दुबे हमारे साथ नर्मदापुरम से जुड़े, आकाश द्विवेदी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए। सबसे पहले आकाश का रुख कर लेते हैं। आकाश, देखिए इस पूरे मामले में कल भी आप जानकारी दे रहे थे कि सर्चिंग अभियान जो चलाया जा रहा था, लेकिन अब नई अपडेट आ रही है कि सर्चिंग अभियान को रोक दिया गया है। अब आगे इसमें क्या किया जाएगा? देखिए, सर्चिंग अभियान रोका नहीं गया है। सर्चिंग अभियान अभी अलग अलग जंगलों में रेलवे ट्रैक पर चल रहा है, क्योंकि इस मामले में 3 अलग अलग टीमें गठित की गई हैं, जिसमें 25 जो जीआरपी के पुलिस अधिकारी हैं उन्हें शामिल किया गया है और खुद रेल एसपी इस पूरे मिसिंग केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब तक जो सर्चिंग हुई है वो इंदौर से लेकर कटनी तक सभी रेलवे स्टेशन की सर्चिंग की जा चुकी है और इसमें भोपाल का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भी शामिल है। कटनी के आगे बिलासपुर तक क्योंकि ये ट्रेन जाती है, तो बिलासपुर जीआरपी से भी संबंधित जानकारी लेकर वहां भी जांच पड़ताल की गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, लेकिन अब तक के जो रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने देखे हैं वहां कहीं भी अर्चना दिखाई नहीं दी है। फिलहाल जो बाग तवा का जंगल है जो इटारसी के आसपास है, क्योंकि उसकी आखिरी लोकेशन यानी कि मोबाइल ऑन होना, चाहे उसने इंटरनेट एक्सेस किया हो या कुछ अन्य काम किया हो, वो इटारसी में पाई गई थी। इसलिए इटारसी के आसपास सघन चेकिंग अभियान बीते दिन पुलिस की टीम ने करीब 5 किलोमीटर के दायरे में जो बाग तवा का जंगल है वहां किया। इसके साथ ही ट्रैक्स के आसपास भी तलाशने की कोशिश की गई है और अभी भी लगातार ये सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस का दावा यह है कि जल्द ही उन्हें क्लू मिल सकता है, क्योंकि अभी अर्चना की सीडीआर डिटेल्स निकाली गई हैं और इस सीडीआर डिटेल के आधार पर कई नंबरों को चिन्हित किया गया जिससे अर्चना फ्रीक्वेंटली बातचीत करती थी। इसमें कुछ क्लाइंट्स भी शामिल है क्योंकि वो पेशे से एडवोकेट थी। इसके अलावा उसके सहेली, दोस्त और अन्य करीबी लोग हैं जिनसे लगातार बातचीत हो रही थी, उनसे 1-to-1 चर्चा की गई है। जिस ट्रेन और जिस कोच में अर्चना ने सफर किया है वहां के अटेंडर और आसपास बैठे यात्रियों टीसी से पूछताछ के बाद यह पता चला है कि जो अपहरण की संभावना है वो बहुत कम है, क्योंकि जिस समय अर्चना लापता हुई है उस समय ट्रेन में भयंकर भीड़ थी। प्रदीप मिश्रा के यहाँ से श्रद्धालु भी जो आसपास के स्टेशन में थे वो थे, क्योंकि रानी कमलापति पर लोकेशन पाई ही गई है और इटारसी बहुत बड़ा जंक्शन है जहां से किसी भी राज्य में जाने के लिए आपको संभावनाएं मिल जाती हैं, लेकिन वहां के सीसीटीवी फुटेज में भी अर्चना नहीं पाई गई है। पेशेश एडवोकेट, एक युवा लड़की, यानी कि समझा कर बहला फुसला कर अपहरण करना, अगवा कर लेना, ये बहुत आसान नहीं है, खासतौर पर चलती ट्रेन में या फिर स्टेशन पर रुकने के बाद। लेकिन सवाल फिर भी है कि अर्चना आखिर कहां गई? ना अर्चना गुमशुदा है, ना अर्चना जंगलों में है, ना अर्चना ट्रेन में है। सभी ट्रेन का एक डेमो भी देखा गया, जिस ट्रेन में अर्चना जा रही थी वहां पर सीन रिक्रिएट किया गया और पुलिस को अभी तक कोई ऐसा ठोस एंगल नहीं मिला है जिसके आधार पर अर्चना को ढूंढा जा सके। लेकिन सीडीआर के आधार पर जो पूछताछ हो रही है उससे उम्मीद यह है कि कुछ ना कुछ क्लू हो सकता है अर्चना को लेकर मिले, क्योंकि अगर वो स्टेशन से बाहर निकलती तो कहीं ना कहीं सीसीटीवी फुटेज में उसे देखा जा सकता था। अगर वो स्टेशन से बाहर भी नहीं निकली है, बिलासपुर तक जो छानबीन की गई है वहां तक की अगर जानकारी की बात करें तो अभी तक सीसीटीवी में अर्चना को नहीं देखा गया है। तो फिर आखिर अर्चना गई कहां, ये अभी पुलिस के लिए भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल अपहरण, अगवा, इसके साथ ही खुद से अगर अर्चना जा चुकी है कहीं या फिर कोई साजिश हुई है, इन तमाम एंगल पर जो जीआरपी की टीम है वो जांच पड़ताल कर रही है। मिसिंग पर्संस को ढूंढने के लिए जो पोर्टल है उसमें अपडेट कर दिया गया। अगर अन्य राज्य में भी कोई मर्ग कायम होता है, कोई जानकारी आती है तो वो अपडेट भी भोपाल रेल पुलिस को मिलेगी और इसकी मॉनिटरिंग लगातार जो है वो रेल एसपी खुद कर रहे हैं। तो चलिए, वाकई ये एक बड़ा सवाल है। 11 दिन बीत चुके, कोशिशें की जा रही, लेकिन अभी तक अर्चना का कुछ पता नहीं चल पाया है। संजय दुबे हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। संजय, आपके पास क्या कुछ नई और ताजा जानकारी?
देखिए, अर्चना तिवारी को लापता हुए 11 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। तो लास्ट लोकेशन धमदपड़ी आई थी, जिसके बाद पुलिस को इटारसी जंक्शन पर इसका जो मोबाइल है वो स्विच ऑन हुआ है और उससे नेट के जरिए कॉलिंग की गई है। इसके बाद स्विच ऑफ हो गया है। तो पुलिस का एक एंगल ये भी है कि जो स्विच ऑन हुआ है वो इटारसी जंक्शन पे हुआ है, तो इसके आसपास के एरिया में अर्चना की तलाश की गई, जंगलों की खाक छानी गई, लेकिन पुलिस के हाथ और जीआरपी के हाथ खाली हैं। वहीं अगर परिजनों की बात करें तो वो भी नामदापुर आए थे। इसके अलावा इटारसी जंक्शन पर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को भी जांच किया, लेकिन कोई सुराग इस समय नहीं लग रहा है, जिससे परिजन भी परेशान है और पुलिस भी कहीं ना कहीं अब दबाव में लग रही है। लेकिन पुलिस का ये भी कहना है कि जल्द ही हम इस मामले का खुलासा करेंगे। जी, तो पुलिस कह रही है जल्द से जल्द इस पूरे मामले में खुलासा करेगी। हालांकि अभी तक ये सवाल बरकरार है कि आखिर कब अर्चना मिलेगी। और एक बार फिर से आकाश का रुख कर लेते हैं। आकाश, देखिए, इसमें इस पूरे मामले में सहकर्मियों से भी पूछताछ की जा रही थी, परिजनों से भी बातचीत हुई होगी। उनकी अगर बात की जाए तो क्या उनकी तरफ से कोई ऐसी जानकारी मिल पाई है कि अर्चना तक पहुंचा जा सके? देखिए, फिलहाल ऐसा कोई क्लू पुलिस के पास नहीं लगा है। सीडीआर जो कॉल डिटेल निकाली गई है उसके आधार पर फ्रीक्वेंटली जिससे ज्यादा बात अर्चना की होती थी उनसे 1-to-1 चर्चा की गई, यानी कि आमने सामने बैठाकर पुलिस की टीम ने उनसे बातचीत की है, उनसे समझने की कोशिश की है कि कहीं कोई पुराने संबंध जो हैं उन्हें निकालने की कोशिश भी की जा रही है। इसके साथ ही क्योंकि कई कॉल नंबर ऐसे चिन्हित किए जिससे कई मर्तबा बहुत ज्यादा बार बात हुई है और इस कॉल डिटेल में कई क्लाइंट हैं, जो क्योंकि मैंने पहले बताया कि अर्चना वकील है, तो वकील होने के नाते कई क्लाइंटों से भी लगातार बातचीत होती थी, उनसे भी पुलिस की टीम पूछताछ करी। जो करीबी हैं उनसे भी बाकायदा पूछताछ की जा रही है कि उनको अगर कोई जानकारी हो जिसके आधार पर पुलिस को क्लू मिल सके, क्योंकि भोपाल में उससे फोन पर अर्चना किसी से बात करती है, एक लोकेशन भोपाल की मिलती है, दूसरी लोकेशन इटारसी की मिलती है और इटारसी के बाद से लोकेशन पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई है, मोबाइल फोन ऑन नहीं हुआ है। तो बहुत अधिक संभावना है कि इटारसी या इसके आसपास से ही कुछ बड़ा घटनाक्रम हुआ है और यही वजह है कि यहां आसपास ज्यादा सर्चिंग भी की जा रही है, क्योंकि एहतियात पुलिस को बरतना है, हर एंगल को साथ लेकर चलना है, इसलिए बिलासपुर तक भी पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है। परिजनों को उम्मीद है कि अर्चना की सकुशल बरामदगी हो। क्या वो बहुत परेशान तो नहीं थी या कोई मानसिक तनाव था या कोई पारिवारिक समस्या थी, ये सब जानने की कोशिश पुलिस की टीम ने उनके परिजनों से भी पूछताछ में की है और यही वजह है कि 3 अलग अलग टीमें जो है 20 से 25 जीआरपी के पुलिस अधिकारियों की जो है वो बनाई गई है, जो लगातार ट्रैक, आसपास और सभी स्टेशन पर जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि पुलिस ने सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को अभी अपने पास रखा है, कहीं कोई ग्लिच रह ना गया हो, कहीं कोई रिकॉर्डिंग उनकी नजर से निकल न गई हो, इसलिए लगातार उस रिकॉर्डिंग को अभी भी देखने की कोशिश की जा रही है। परिजनों को साथ में रखकर भी वो रिकॉर्डिंग देखी जा रही है कि अगर वो अर्चना को पहचान सकें तो पहचानने की कोशिश करें, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में अब तक अर्चना को कहीं देखा नहीं गया है। अब सवाल ये उठता है कि जब स्टेशनों पर इतनी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है, सीसीटीवी से लैस स्टेशन हैं, तो अगर अर्चना को कोई ले जाता तो भी वो दिखता। अगर जहर खुनारी जैसी घटना हुई होती और उसके साथ लूटपाट हुई होती तो अर्चना बिलासपुर के अंतिम स्टेशन पर मिल सकती थी, लेकिन वहां भी कोई कुछ पता नहीं चला। अगर अर्चना खुद से स्टेशन से उतरकर कहीं गई है तो इटारसी बहुत बड़ा जंक्शन है, वहां भी सीसीटीवी के पर्याप्त इंतजाम है, भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर भी सीसीटीवी फुटेज मिल सकती है, लेकिन वो कहीं देखी नहीं जा रही है। तो ऐसे में क्या अभी तक देखा जाए तो कहीं पर भी कुछ सुराग, कुछ क्लू नहीं मिल पाया, लगातार इसमें सर्चिंग की जा रही है। तनुश्री हमारे साथ जुड़ गई। तनुश्री, आपके पास कोई नई जानकारी हो तो जल्दी से बताएं। जी देखिए, अर्चना जो है इंदौर में रहती थी, यहाँ पर एक हॉस्टल में रहती थी। वही देखिए, इसमें सबसे बड़ा सुराग जो ये भी हो सकता है, पुलिस जो है कोशिश कर रही है जिस हॉस्टल में वो निवासित थी, जो उनके दोस्त यहाँ पे उनसे भी बातचीत करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि अर्चना यहाँ से जब निकली थी तब इस तरीके से कोई भी जो है डाउटफुल सिचुएशंस जो है वो क्रिएट नहीं हुई थी। तो अब पुलिस जो है यहाँ पर भी सीसीटीवी फुटेज देख रही है, जो उनके हॉस्टल से वहाँ पे पूछताछ कर रही है। यहाँ पे वो जो तैयारी कर रही थी, जो जिन लोगों से कॉन्टैक्ट में आई है या जो भी उनके कॉन्टैक्ट में लोग हैं इंदौर के, उनसे भी पूछताछ कराई जा रही है, क्योंकि इंदौर से ही उन्होंने ट्रेन पर थी, जो ट्रेन कटनी तक जा रही थी और बीच में ही कहीं वो लापता हुई है। तो यहाँ पे जो जितने भी सुराग है, जितनी भी कड़ियां हैं, उसको जोड़ने का प्रयास पुलिस कर रही है। जी तनुश्री, जहां पर वो रहती थी, उनके साथ वाले जो थे, क्या उनसे पूछताछ की गई? उन्होंने क्या कुछ बताया? हो सकता है अर्चना क्या परेशान थी, निकलने से पहले किसी तरह की उनसे कोई बातचीत हुई हो?
कि देखिए अर्चना परेशान थी या किसी तरीके से उनको कोई दिक्कत थी, इस तरह की कोई बात सामने नहीं है आई है। हालांकि पुलिस अभी क्या जांच कर रही है, क्या क्या वो उन लोगों तक पहुंची है जो इंदौर में रहते हैं, या इस तरीके की जानकारी अभी पुलिस ने नहीं दी है। हो सकता है वो कोई किसी प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस करे जिसकी जानकारी दे, क्योंकि देखिए जो बात है ये पहला केस नहीं है इंदौर में जो कोई लड़की जो है लापता होती है। इसके पहले कुछ महीनों पहले भी एक लड़की लापता हुई थी जिसकी सर्चिंग अभी तक जारी है इंदौर में। और वही अब इंदौर में अर्चना जो है जिस हॉस्टल में रहती थी, जो उनके दोस्त है, जो उनके करीबी रिश्तेदार है इंदौर में, उनसे भी पुलिस जो है कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। जितनी भी कड़ियां है कटनी से मिलेंगी, जहाँ पे उनका घर है वहां पे उनके परिवार से बातचीत करने का प्रयास पुलिस कर रही है। और वही इंदौर में जो उनके कनेक्शन है वो भी पुलिस निकालने की कोशिश कर रही है। जी तो चलिए, इस पूरे मामले में लगातार पूछताछ करने की भी कोशिश की जा रही है, सर्चिंग भी लगातार की जा रही है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द अर्चना को ढूंढ लिया जाए, जो कि 11 दिन बीत चुके लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया। नजरें आप सभी बनाए रखिएगा, आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने